ये एग्जाम में आया था TY/BCom नवंबर 2017 में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखो। चलिए सो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है द परचेस मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑफ वन ऑफ द ए क्लास आइटम। ओके, तो चलिए देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की? 3। सर कौन कौन सा है? एक आपको पता होना चाहिए एनुअल डिमांड। क्या पता होना चाहिए? एनुअल डिमांड। दूसरा आपको पता होना चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए पूरी चीज में सबसे पहले देखिए एनुअल डिमांड कहीं पे, हाँ सर एनुअल डिमांड लिखा है 1000 यूनिट, ये तो पूरा एनुअल डिमांड है। चलिए कोई बात नहीं, एनुअल डिमांड तो मिल गया, पूरे साल भर का ही है। अगर मंथ का रहता तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो चलिए पर ऑर्डर कहाँ पे देखिए सर, देखिए ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है ये 100 रुपया। चलिए ये 100 रुपया लिखिए यहाँ पे। और कहीं पे सर देखिए यहाँ पे बोला इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट का मतलब होता है पर ऑर्डर। ओके, यहाँ पे आप लोग ऑर्डर भी बोल सकते हो। ये भी कितना है? 50 रुपया, मतलब ये भी इसी में आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 50 रुपया। और कहीं पे ऑर्डर लिखा है, हाँ सर फॉलोअप कॉस्ट ईच ऑर्डर, ये भी 80 रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। और कहीं पे लिखा है क्या? देखिए कहीं पे लिखा है, हाँ सर देखिए ईच ऑर्डर लिखा, मतलब क्या 170 रुपये का और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल अगर देखा जाए, अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो ये पूरा का पूरा अगर हम लोग इसको ऐड कर ले तो ये आ जाएगा ₹400। ये याद रहेगा सबको, 400 रुपीज पर ऑर्डर। समझ में आया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गया क्या सबको? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गया। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, रख रखाव के खर्चे। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज में होता है मोस्टली। देखिए इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल, देखिए 20% का। चलिए ये कितना है? 20% प्लस और भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्लीफरेज वाइल है, ओके, होल्डिंग इन्वेंट्री 5% का है, ये 5% यहाँ पे ले लीजिए। नेक्स्ट अदर होल्डिंग कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है 15%। अगर मैं सबका टोटल कर दूं तो सर ये टोटल हो जाएगा 40%। तो ये 40% किसके ऊपर लेना है? सर परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस देखिए ना, कॉस्ट पर आइटम कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो 10 रुपए का 40%, तो कितना आ गया? 4 रुपया। क्या हमें 3 चीजों चाहिए थी? एक ये मिल गया। क्या हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते? बोला है व्हाट शुड बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी TY/BCom नवंबर 2017 में आया था, सिंपल क्वेश्चन था। तो फटाफट चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे EOQ, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 √2 × A × O / C। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 × 1000 यूनिट्स। O कितना है बोलिए सर? 400। और C कितना है सर? 4। इसको हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये आएगा 447.2135 यूनिट्स। तो बच्चा यूनिट्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करके कितना ले लेंगे? 447 यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने कर लिया। ये एग्जाम में आया था TY/BCom नवंबर 2017 में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन CA इंटर नवंबर 2011 में आया था, सॉरी 2001 में आया था। ओके, बात करते हैं अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, कहां से? रॉ मटेरियल से। विच इज परचेस्ड एट ₹60 पर kg, ये तो परचेस प्राइस है। द कंपनी इनकर्स द हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹360 प्लस फ्रेट 390 पर ऑर्डर। देखिए पर ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको पता चल गया। क्या पता चल गया बच्चा लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 2 है, एक फ्रेट का खर्चा और एक हैंडलिंग कॉस्ट का खर्चा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 3 चीजें चाहिए मुझे। एक मुझे क्या चाहिए? एनुअल डिमांड। क्या चाहिए? एनुअल डिमांड। दूसरा मुझे चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखिए एक 360 रुपये का हो रहा है हैंडलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्चा, और फ्रेट का खर्चा हो रहा है 390 रुपये का। तो टोटल मिला के ये खर्चा हो जा रहा है बच्चा लोग, कितना हो जा रहा है? 750 रुपये का खर्चा हो रहा है। कितने रुपए का खर्चा हो रहा है? 750 रुपये का खर्चा हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, 750 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए बोलिए सर? हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। चलिए ये भी देख लेते हैं आगे। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.50 पर kg पर मंथ। ओके, दिख रहा है? इन्वेंट्री मतलब देखभाल का खर्चा उसका कितना है?
पैसा पर केजी पर मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर मंथ, बट हमको पर मंथ नहीं पर एनम चाहिए। ओके तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हुई है, एक तो पहले ये चीज निकाल लेते हैं यहाँ पे एक पहला। ओके क्या बोला है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चलिए देखिए कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बोल रहा है 50 पैसा ना, 0.50 पैसा पर मंथ है, तो पर मंथ है तो हमको पर मंथ तो नहीं चाहिए ना भैया, पर केजी पर एनम होना चाहिए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चा ये 6 रुपये आएगा। ओके पर केजी पर एनम हो जाएगा, ये याद रहेगा। दूसरा देखिए आपको बोल रहा है एक और खर्चा हो रहा है। ओके यहाँ पे देखिए बोल रहा है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 9 रुपया पर केजी पर एनम। क्या ये बराबर है, पर केजी पर एनम है बच्चा, बराबर है। तो एक और खर्चा हो रहा है 9 रुपये का, टोटल मिला के 15 रुपये का, तो कैरिंग कॉस्ट आपकी आ गई 15। क्या ये बात सबको समझ में आया, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई बच्चा 15। ये बात सबको समझ में आया, कैरिंग कॉस्ट कितना आया 15। ये कैसे आया सबको समझ में आया। अब एनुअल डिमांड की बात करते, खाली ये हमारा बाकी है। अभी ध्यान से सुनना, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब ध्यान से सुनना, ये देखो परचेज प्राइस किस में, पर केजी में, और आपको ये किस में दिया है, यूनिट्स में। ओके घपला है, ध्यान देना घपला है यहाँ पे। तो याद रखना परचेज प्राइस अगर केजी में है तो एनुअल डिमांड भी केजी में आएगा, ये याद रखना। ओके परचेज प्राइस अगर केजी में है तो एनुअल डिमांड भी किस में आएगा, केजी में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, देखिए क्या बोला है, 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से कितने यूनिट्स बनते हैं, 2.5 यूनिट्स। तो देखिए ध्यान से, मुझे केजी में चाहिए रहेगा, क्यों, अगर मेरा परचेज प्राइस केजी में है, ये याद रखना एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ये इसी की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है। बच्चा गलती से ये लिख के आएगा 1 लाख यूनिट्स, गलत है बच्चा, गलत है। बिकॉज परचेज प्राइस अगर केजी में है तो आपको एनुअल डिमांड भी केजी में ही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, उन्होंने बोला है 2.5 यूनिट्स। एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है बीच बीच में। ओके तो चलिए यहाँ पे देखिए 2.5 यूनिट्स बनाने के लिए 1 kg रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है। तो बताइए 1 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 2.5 यूनिट्स। तो अगर आप इसको ऐसे करोगे 1 लाख इंटू 1, क्रॉस में जो दोनों दिया रहता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। क्रॉस में कौन, ये भी दिया है और ये भी दिया, क्रॉस में ये दोनों था, ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2.5। इसको अगर आप करोगे तो ये 1 लाख केजी हो जाएगा, सॉरी 1 लाख यूनिट्स, डिवाइड बाय 2.5 करोगे तो ये आ जाएगा 40,000 केजी। ये बात सबको समझा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एनुअल डिमांड है 40,000 केजी का। ओके सर ये आ रहा है 40,000, कितना आएगा 40,000 केजी, ये याद रहेगा। क्या मुझे एडी भी मिल गया, एनुअल डिमांड भी मिल गया, 2.5 यूनिट्स 1 kg के लिए, तो 1 लाख यूनिट्स के लिए कितना केजी, तो आ गया 40,000 केजी। क्या मुझे 3 चीज़ें चाहिए थी, मिल गई, 1 2 और ये 3, तीनों मिल गया। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। चलिए 2 इंटू A कितना है सर 40,000, O कितना है सर 750 और C कितना है बच्चा सर 15। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका फाइनल आंसर देखेंगे बच्चा, तो ये आ जाएगा 2000 kg। खत्म, EOQ खत्म। क्या हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। सो गाइस 4 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे और 1 क्वेश्चन और, जिसकी वजह से EOQ पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।